शांति। ओम शांति। आज है 29 मई 2025। सरकार माँ वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुँच गए हो। तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुँच गए हो। तुमने बाप द्वारा रास्ता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रास्ता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। माना बाबा कह रहे इस समय आप कहाँ पर हो? संगम युग पर। तो सतयुग से लेके कहाँ पे पहुँचो? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पार करते करते संगम में पहुँच गए। अपने ठिकाने पे पहुँच गए हो। तुमने बाबा को जान लिया, संगम युग पे खड़े हो। कलयुग को छोड़ दिया, कहाँ की तैयारी कर रहे हो? सतयुग की। तो इस समय तुम्हें खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए इस समय तुम्हें कि तुमने भगवान को, अपने बाबा को जान लिया है। आज का प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सचकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। इस समय जब हम संगम युग पे आते हैं तो हम किसका श्रृंगार करते हैं? सब भाई बहन आत्मा का श्रृंगार करते हैं। इस शरीर का श्रृंगार नहीं करते। ज्ञान डांस करते हैं, ज्ञान का श्रृंगार करते हैं। जितना जितना हम ज्ञान का श्रृंगार करते जाएंगे, उतना उतना हमारे ऊपर गहना आता जाएगा। किसका? गुणों का। जैसे गुणों का खजाना आता जाएगा, हम सस्ते रहेंगे और सबको पता ही चल जाएगा। फिर ये भी पता चलेगा कि हम कौन से देवी देवता बन रहे हैं, कितने गुण हमारे अंदर आ गए हैं। जितने गुण आते जाएंगे उतना हम विष्णुपुरी जाने के लिए तैयार है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना? कौन सा? आखिर वह दिन आया आज। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिर वह मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक है, वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना, ये है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये सब पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी, यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर समझाते हैं, तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो, हम कल तुच्छ बुद्धि थे। बाबा कब की बात कर रहे हैं? कलयुग की। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है, जो रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है।
जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। जितना जितना हमें नए पॉइंट्स मिलते जाएंगे हम खुश होते जाएंगे। हम कहेंगे अच्छा आज बाबा ने ये भी दिया, इतनी मूल्य पढ़ लिया, आज बाबा ने ये नया पॉइंट दिया। क्योंकि जैसे जैसे सतयुग आएगा इस मूल्य का रिफाइन और बढ़ता जाएगा, हमें और वैराग्य आता जाएगा। जितना जितना सतयुग का समय आता जाएगा उतना उतना हमारे अंदर वैराग्य बढ़ता जाएगा। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की रजाई दी है, फिर हमने गवा दी, अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वे है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा अभी देखो भक्ति मार्ग में जितने भी मंदिर है कहाँ पर है? ऊंचाई पर है। किसी भी मंदिर को लगा लो, ऊंचाई पे चढ़ गई है। या रास्ता ऐसा है कि मंदिर ठीक है समान है, जैसे बद्रीनाथ का मंदिर लगा लो। तो बाबा कहाँ पर है? शिव बाबा ऊंचा है, परम धाम में है। तो हमारे जो मंदिर बनेंगे ना वो भी ऊंचे बनेंगे, लेकिन कब? जब हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हमारा ऊंचा मंदिर बनेगा। तो तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो अमृत वेला का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेला बैठकर ये ख्याल करो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको याद करते हैं हे भगवान अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह लौकिक बाप, ये है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। जैसे बच्चे चलते हैं ना ज्ञान में, तो क्लास में कौन होगा? बच्चा भी होगा, बाप भी होगा। तो टीचर क्या कहेगी कि तुम्हारा बाप भी उस बाप को याद करता है। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियरघर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सज धज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुग की हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं। मतलब कहते हैं ना, कोई कोई कहता है कि हम तो इतने साहूकार हैं, हम तो ये हैं वो हैं। और जो जो ज्ञान में आते हैं वो कहते हैं कि अभी तो हमारे पास समय नहीं है, जब समय होगा तब आ जाएंगे। हम तो संगम युगी हैं, फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। कोई कोई आत्मा इतना अच्छा ज्ञान सुनाती है कि सारी आत्माएं उस पर लट्टू हो जाती है। क्यों? ज्ञान तो बाबा का है। क्वेश्चन है, पर भी मैंने उत्तर दो।
कोई कोई आत्मा इतना अच्छा ज्ञान सुनाती है कि सारी आत्माएं उस पे लट्टू हो जाती है। ज्ञान तो बाबा का है, लेकिन बाबा के साथ जुड़ना चाहिए ना। और साथ लेकिन बाबा तो कहता है ना कि भाई बहन में हम इसका उत्तर पता है क्या? इसका उत्तर यह है कि जो भी भाई बहन है उसको हम समझेंगे आत्मा भाई भाई है। जब हम उसको इस दृष्टि से देखेंगे ना तो हमारे अंदर ये चीज़ चली जाएगी और हम समझेंगे कि ठीक है, ये आत्मा जो सामने वाली है ये तो आत्मा भाई भाई है। ये ज्ञान बाबा का है। आज की मीटिंग में ये पॉइंट है कि टीचर का भी मान रखना है, जिसने पढ़ाया है, जो पढ़ा रहा है। हाँ, मार्जिन है, उससे भी आगे निकल। मतलब बाबा तो ये भी कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड रखना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी दलाल है, उसमें नहीं फंसना चाहिए। हाँ, फंसना किसी में। तो यही आज का उत्तर है कि ज्ञान बाबा का है, शिव बाबा का। तो शिव बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा में नहीं फंसना, ये इनका रिगार्ड करना है, हर एक आत्मा का रिगार्ड करना है, लेकिन फंसना किसी में नहीं है। इसमें टीचर्स का भी काम है कि अपने से ना जोड़े, बाबा से जोड़े। हाँ, और यहाँ बच्चों का, फॉलोअर्स का भी है कि भाई बाबा को देखिए, बाबा को समझिए। जितना हम बाबा मात्र हैं, जितना हम बाबा को देखते जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मम्मा भी एग्जाम्पल है, हमने उनको देखना है, सिर्फ उनके उस पे चलना है, लेकिन देखना किसको है? शिव बाबा। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है, इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है, तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा भी जाता है ना गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। अंडरलाइन दिस लाइन, अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। मतलब हमारा शरीर भी डिफरेंट है, आत्मा का पार्ट भी डिफरेंट है, संस्कार भी डिफरेंट है। बाबा हमारे संस्कार सुधारने आए, जैसे जैसे हम संस्कार सुधारते जाएंगे हम सतयुग की दुनिया में आ जाएंगे। ये पढ़ाई है। एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके, कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के, आधा कल भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों का ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ, आता रहूँगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। साइकिल है।
अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्कर की। अब बाप को रास्ता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रास्ता है। रास्ता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा जो पहले था ना वही आएगा और उन्हों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो ना। तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ। वह तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है नई दुनिया की स्थापना करने। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आशा नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है। अंडरलाइन दिस लाइन। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल जैसे कर्म करेंगे कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में जरूर मिलेगा। कई बार आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसने बहुत अच्छे कर्म कर रखे होते हैं, दान कर रखे होते हैं, लेकिन उसको फल नहीं मिलता। तो फल कब मिलेगा? अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में, जब उसका आत्माओं से संबंध होता है। किसी न किसी आत्मा के साथ संबंध होएगा, वो आएगी और उसको फल मिलेगा। कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनः जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते भगवानुवाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। कुत्ते बिल्ली सब में हूँ, मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो। मैं अपने को फिर यह कैसे कहूँगा? कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों अधिक का मान कितना है क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। जब हम द्वापर में आए थे तब। सतयुग में तो गुरु था, सतयुग में तो गुरु था नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है। गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, अभी तुम ले रहे हो। तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की भांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे आ सकते हैं? यह तो महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है, ड्रामा में फिक्स है। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे,
फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। बाबा ने स्टैंप लगा दी, अंडरलाइन दिस लाइन। बाबा ने क्या कहा, 84 जन्म लिए हैं, ये तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। जिसने ज्ञान लिया वो मुरली सुनेगा, रेगुलर सुनेगा। कौन सुनेगा? जिसने 84 जन्म लिए। अब अपने आप से ही लगा लो, मतलब जिसने लिए होंगे वो मुरली के बिना रह ही नहीं सकता। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई, जिसे ये पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े गीता का ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञान से सद्गति मिल गई। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने स्टैंप लगा दिया आज। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वह करते रहते हैं, साक्षी हो देखना है। अपने पाठ को साक्षी हो देखना है, टीचर को भी देखना है। इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, मतलब अभी संगम युग है, अभी सतयुग आया नहीं है। तो बाबा ने कहा जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम लास्ट में आए हो, तुम उससे भी आगे जा सकते हो। साक्षी को देखना है, टीचर को भी देखना है। इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। हम जब गुप्त पुरुषार्थ करते हैं ना, तब हम आगे बढ़ते हैं। गुप्त पुरुषार्थ अपने आप को ही पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और क्या करूँगा। आदि मध्य अंत में आत्मा सब कुछ जानती हूँ। एक होता है ग्रुप में, एक होता है अपने आप से भी। जैसे स्कूल में पढ़ा दिया, ग्रुप में स्टडी भी कर ली, ट्यूशन भी कर लिया, लेकिन जो सेल्फ स्टडी होती है ना, उससे ही बच्चे के नंबर आते हैं। यहाँ पे भी ऐसी ही है, जितना हम सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना हम सेल्फ मेडिटेशन करेंगे ना, उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह किसको पता नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है। मन मना भव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। ये याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे अमृत वेला उठ ख्याल करना है, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है,
अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। ये बापों का बाप पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। ये तो आत्मा खुद ही फीलिंग कर सकती है। और कब करेगी? सवेरे सवेरे, क्योंकि सवेरे हमारा कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलता। सेकंड पॉइंट है, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, अंडरलाइन दिस लाइन। बाबा क्यों कह रहे हैं कि हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है? क्योंकि सबके संस्कार डिफरेंट हैं। अब हम घर में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये आत्मा कब सुधरेगी। माँ बाप चाहे बच्चों को चाहे जितना समझा ले, लेकिन वो दूसरी आत्मा वही करती है जो उसने करना होता है। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार ही ऐसा है। इसीलिए साक्षी होकर देखना है, न्यारा और प्यारा होकर। जितना हम समझाते जाएंगे वो आत्मा और जिद्दी होती जाएगी। इसलिए उसको समय पर छोड़ दो। यहाँ एक बात और भी है, बाबा पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक को तो मोटिवेशन मिलती है कि ये इतना आगे जा रहे हैं, मैं भी आऊँ। और कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं, इसका इतना अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, इसका अमृत वेला वो इसलिए होता है क्योंकि वो, जैसे आप कहते हैं ना क्लास में जेलस। तो यहाँ बाबा ने कहा कि साक्षी हो जाओ। किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है, कोई कैसा करा रहा है, कोई कैसा कर रहा है, वो उसमें हमें साक्षी दृष्टा हो जाना है। उस आत्मा का अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है। तो ये सब ड्रामा में बाबा ने कहा ना फिक्स है, एक सेकंड भी न मिले दूसरे सेकंड से। एक आत्मा का पार्ट कैसे मिल सकता है? क्योंकि आज बाबा ने ये भी कहा कि हर एक का शरीर डिफरेंट है, संस्कार डिफरेंट है। क्योंकि हर एक के पुरुषार्थ को कई बार जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ कोई एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो स्टूडेंट्स ही या तो छोड़ देते हैं ज्ञान को, या कुछ ऐसे होते हैं कि भाई बहनों को ही छोड़ देते हैं। तो हमने क्या करना है? साक्षी होकर देखना है। क्योंकि बाबा एक पर्टिकुलर की तो नहीं बात करते, बाबा सबकी बात करते हैं। तो ये होती है, क्योंकि बाबा तो ब्रह्मा बाबा क्लास में सबको समझाते थे। अब एक एक को समझाने लग जाए तो वो तो हो नहीं सकता ना। तो बाबा सबको समझाते थे। कई बार आत्माएं एक दूसरे को, या जैसे कोई छोटी सी भी चीज़ होती है ना, कि अब दादी ने जैसे एक को दे दिया रुमाल, दूसरे को नहीं दिया, तो वो आत्मा भी छोड़ के चली जाती थी कि भाई मैं तो इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं भी तो इसी की तरह कर रहा हूँ, तो दादी ने मुझे तो पूछा नहीं है। तो वो आत्मा भी छोड़ देती है। तो कई तरह की है। हमने अब अपने आप से भी देखना है और दूसरों से भी देखना है, लेकिन हमने अपना पार्ट देखना है सिर्फ, और साक्षी होकर देखना है। तो ये, क्योंकि क्लास में तो ब्रह्मा बाबा सभी को ही समझाते हैं। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षियों को देखना है, ऊंच पद की मार्जन। इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि शरीर भी तमो प्रधान है, प्रकृति भी तमो प्रधान है। अब हमें सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ गुणों को फॉलो करना पड़ेगा। किसी के आप गुण देखते हो उसको अपना लो। अगर किसी के अवगुण देखते हो, अवगुण की चर्चा करते हो, क्या करते हो? अवगुण भी आपके अंदर वो हो जाएगा जिसके अंदर है। अब आपका कोई साथी है, बेस्ट फ्रेंड है, कोई आपका हस्बैंड है, कोई आपके बच्चे है, उसके अंदर अवगुण है, वो आप देख रहे हो, उसको कर रहे हो। तो ये बात हो जाती है। आज का वरदान है, वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वॉइसलेस। साइलेंस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन, ये तीनों लोकों का जो अनुभव करते हैं ना, वो श्रेष्ठ भाग्यवान होते हैं। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही
तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों का सार वाली महीन याद चाहिए। महीन याद यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। अब भक्ति में क्या करते हैं? व्रत करते हैं, जो कहते हैं कि ये नहीं खाना, नमक नहीं खाना, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब साइलेंस में हमने क्या करना है? ज्ञान मार्ग में किसका व्रत करना है? निंदा का, चुगली का। जितने नेगेटिव थॉट्स आएंगे उतनी हमारी बुद्धि खराब आएगी। इसलिए उसको क्या करो? पॉइंट लगा दो और आगे बढ़ जाओ। जितना जितना हम पॉइंट लगाते जाएंगे ड्रामा हमें आगे लिखता जाएगा। क्योंकि ड्रामा क्या है? ड्रामा हमारी माँ है, तो माँ कभी बच्चों के लिए गलत नहीं कर सकती। तो हमें यही सोचना है कि हमारे लिए हर सीन कल्याण है। कल्याण ही कल्याण छिपा हुआ है। कुछ भी हो जाए ड्रामा में, हमारे साथ गलत भी हो रहा है ना, तब भी हमारे लिए कल्याण ही है, क्योंकि वो गुप्त है, छिपा हुआ है, फिक्स है। आज का स्लोगन है, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अभी जब हम ऊपर चर्चा जो कर रहे थे उसका ही है स्लोगन ये। किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अव्यक्त इशारे। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता संगमयुगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। जितनी जितनी पवित्रता हमारे संकल्पों में आती जाएगी उतने उतने हम महान बनते जाएंगे। अगर कोई गलती भी करता है उसको हमने क्षमा कर दिया तो क्या कहते हैं? क्षमा देने वाला ही महान है। कई बार हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हमारे संकल्प चलते रहते हैं, हमारी बुद्धि व्यर्थ में भागती रहती है। और जैसे ही हम क्षमा करते हैं क्या होता है? हमारी बुद्धि शांत होती रहती है। तो इसलिए हमने महान बनना है। महान बनने के लिए हमने पवित्रता संकल्पों में लेकर आनी है। ओम शांति।